मेरी तो अखिलेश यादव जी से, जब वो यहाँ 2000 में आए थे मुजफ्फरनगर में, तो उधर से आवाज़ आई कि राजकुमार जी मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में अचानक किसी को फ़ोन कर दे। तो मैंने उन्हें यही कहा, तुरंत में बैठा करके उन्होंने कहा कि बताइए क्या चाहिए। तो अखिलेश जी के दिमाग में सारी बातें थी कि अगर मैं आगे नहीं आऊँगा, मैं कूद के नहीं जाऊँगा तो पीछे से नौजवान। माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे मैग्नेटिक इंसान हैं कि जो एक बार उनसे मिल लेता है कि वो उनकी ओर आकर्षित होता है। इतना बड़ा जो राम को लाए हैं वही राम को खाएंगे। अखिलेश यादव जी चिरायु हों। एक वेद में मंत्र है, पश्चिम शरदय सतम जीवे में सरदय सतम सुनियाम सरदय सतम। तो उन्होंने कहा आज नेताजी लड्डू खिलाएंगे, हमें नहीं मालूम था। फिर नेताजी आए, नेताजी हॉस्पिटल देख कर आए थे और उन्होंने कहा सबसे पहले आज प्रभारियों की मीटिंग है, आज लड्डू खाओ। कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हमारी भी उम्र लगे हमारे नेता को, क्योंकि सियासत में नेता बहुत होते हैं लेकिन कुछ शख्सियतें अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में अलग पहचान बना लेती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मुजफ्फरनगर के सपा नेताओं ने सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं दी, बल्कि उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली और संघर्ष से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से और यादें साझा की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जिला वार संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव, राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव विलम सिंह गुर्जर और अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसी अंसारी ने अखिलेश यादव से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुनाए। आइए एक एक करके जानते हैं किस नेता ने क्या कहा और कौन सी अनकही बातें साझा की हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं प्रमोद त्यागी जी, जो मुजफ्फरनगर जिला वार संघ के अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। आप अखिलेश यादव जी के कद को किस तरह से देखते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खोजी न्यूज का। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी मेरे नेता हैं और मेरे नेता नहीं, वो करोड़ों नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के, जनता के नेता हैं। आज देश में उन्हीं से उम्मीद है जो भाजपा की ये इजारेदार पूंजीपतियों को बढ़ाने की सामंतवादी पूंजीवादी नीतियाँ चल रही हैं, इनसे अगर कोई टकरा सकता है, किसी पे आज आशा है देश के प्रदेश के नागरिकों की, तो अखिलेश यादव है। अगर 3 शब्दों में आप कुछ छोटे शब्दों में बयां करना चाहेंगे तो अखिलेश यादव को किस तरह से बयां करेंगे? उनके व्यक्तित्व को किस तरह से आप बयां करेंगे? डायनेमिक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव। सबसे पहले कब मुलाकात होती है अखिलेश यादव जी से और कैसे होती है? मेरी तो अखिलेश यादव जी से, जब वो यहाँ 2000 में आए थे मुजफ्फरनगर में, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट हुए थे, तब उनके हमने कार्यक्रम कराए थे, बेड़ा आसा में कराए थे, बिलासपुर में। संजय चौहान, मैं, मुनव्वर हसन चौधरी, हम तीनों चारों लोगों ने उनके कार्यक्रम कराए थे। तभी उनमें दिख रहा था कि ये देश का होने वाला नेता है। उनकी बात करने का ढंग, उनका पकड़, उनकी जनता के प्रति भावनाएं, ये बता रही थी अखिलेश यादव कल के देश के बड़े नेता होने वाले हैं। और मैं बहुत प्रभावित हुआ। नेताजी का मैं शिष्य रहा हूँ, नेताजी से मुझे बहुत कुछ मिला है, नेताजी से मैंने बहुत सीखा है। वो नेताजी के सुपुत्र हैं और आज नौजवानों की जान है, किसान मजदूरों की जान है। और जिस कदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर बहुत सलीके से आक्रामक टिप्पणियाँ और जनता में पकड़ बनाने के लिए वो बोलते हैं, कहते हैं, वह अविस्मरणीय है। तो ऐसा कोई मज़ेदार किस्सा जो आपके और अखिलेश यादव जी के बीच का हो, आप शेयर करना चाहेंगे आज? देखिए, मैंने कहा वो मेरे नेता हैं। नेताजी कई बार ऐसा रहा कि वो, मैं बार का चुनाव जीता 2 साल पहले, उनका फ़ोन आया, मैं ही बैठा था अपने ऑफिस में, मैंने फ़ोन लगाया, मैं प्रणाम जी, अरे अब तो तुम वकीलों के नेता हो गए, हमें आपसे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वकील ही रक्षा करते हैं और अब तो आप हमारे रक्षक हो गए हो। मैंने कहा जी मैं तो आपका कार्यकर्ता हूँ। नहीं, हमने कह दिया, अब हमें डर बिल्कुल नहीं, वकीलों में हमारा अध्यक्ष है, अब हम किसी भी तरह लड़ सकते हैं। तो वो अपने कार्यकर्ता को इस तरह सम्मान दे करके, प्यार से, स्नेह से, आत्मीयता से जो करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। अब ये देखिए, अयोध्या का ये प्रकरण है,
कौन लाया देश के सामने? इतना बड़ा जो राम को लाए हैं वही राम को खाएंगे, जो राम को लाए हैं वही राम को खाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने वाले सब कुछ ले गए। श्रद्धालु राम के प्रति आस्था के वहाँ चढ़ाते, सोना चांदी अपना सर्वस्व भगवान राम की सेवा में अर्पित करते हैं और उसको खा जाते हैं। तो किस तरह से बधाई देंगे? आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। अखिलेश यादव जी चिरायु हों। एक वेद में मंत्र है, पश्चिम शरदय सतम जीवे में शरदय सतम सुनियाम शरदय सतम। तो वो वेद मंत्र उन पे परमात्मा ऊपर वाला लागू करें और वो लंबा निरोग जीवन जी करके इस देश का प्रदेश का नेतृत्व करें और हम जैसे करोड़ों प्रतीक्षार्थियों को उनकी भावनाएं पूर्ण करने के लिए और इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए, प्रदेश को देश में सर्वोच्च प्रदेश बनाने के लिए ईश्वर उनमें क्षमता दे। वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और निकट भविष्य में वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, ये मेरी उनकी प्रति भावना है। बात करते हैं सपा राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव जी से भी, किस तरह से उनकी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह से उनका व्यक्तित्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं अखिलेश यादव जी को, किस तरह से आप देखते हैं? कोई ऐसा संस्मरण जो आपका और उनके साथ जुड़ा हुआ हो, आप शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? फिरोज भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग जश्न के मूड में हैं और उनका जश्न मना रहे हैं। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक संस्मरण की बात है तो अनगिनत ऐसे संस्मरण है। ऐसा कोई संस्मरण जो हमेशा याद रहता हो? और सबसे पहले कब मुलाकात हुई और किस अंदाज में मुलाकात होती है अखिलेश यादव जी साहब की? सबसे पहले मुलाकात से पहले मेरी उनसे सबसे पहले फ़ोन पे बात हुई। अखिलेश जी सफाई आए हुए होंगे, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं 2-3 बार माननीय नेताजी से फोन आपने किया था या उधर से आया था? मैंने किया था 2 बार मैंने फ़ोन किया। तो एक सतीश नाम के वहाँ सफाई में रहते थे, 2 बार उन्होंने कहा था कि आप 1 घंटे बाद बात करिए। अब मैं जब तीसरी बार फ़ोन मिलाया, क्योंकि लैंडलाइन वाले फ़ोन थे, तो मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। तो उधर से आवाज़ आई कि राजकुमार जी मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में अचानक किसी को फ़ोन कर दे। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं तो बिल्कुल ऐसा ताज्जुब सा हो गया आप सुन के। तो बोले बात करा रहा हूँ नेता से। तो नेता से बात कराई। पहली मेरी मुलाकात नेताजी के विक्रमादित्य मार्ग वाले आवास पे हुई, जब माननीय अखिलेश यादव जी मेंबर पार्लियामेंट हो चुके थे। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग प्रभारी थे और जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक जुड़वा संतान जो हुई, बेटी टीना और अर्जुन, तो इत्तेफाक की बात है कि हमारे प्रभारियों की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास पे। तो जब हम सारे वो पहुंच गए थे तो नेताजी को वो आने में थोड़ा देर हो रही थी, तो हमने पूछा, मैंने ही पूछा अरविंद से कि, तो उन्होंने कहा आज नेताजी लड्डू खिलाएंगे, हमें नहीं मालूम था। फिर नेताजी आए, नेताजी हॉस्पिटल देख के आए थे और उन्होंने कहा सबसे पहला आज प्रभारियों की मीटिंग है, आज लड्डू खाओ। आज हमारे एक पोती हुई है, एक पोता हुआ। तो एक ये बहुत बड़ा संस्मरण है कि इतनी बड़ी एक खुशी का वो था। और उसके अंदर जब नेताजी हॉस्पिटल से आए तो हमने मिठाई खाई, लड्डू ही खाए, बिल्कुल लड्डू ही थे। और वो अनगिनत मुलाकातें हैं और इतना सौम्य सरल जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हर वक्त मुस्कुराते रहना, मतलब हर जो भी एक बार मिल लेता उनको जहन में एक मुस्कुराते वाले शानदार व्यक्तित्व के मालिक और बहुत ही सौम्य और पढ़े लिखे तो हैं ही। मिलिट्री स्कूल से जिन्होंने धौलपुर से करी, मैसूर से बीटेक किया, फिर ऑस्ट्रेलिया से एमटेक किया। तो उनकी बातों से, उनकी सौम्यता से ये दर्शाता है। और दूसरी बात यह है कि इतने बड़े पिता की संतान होने के बाद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं है। और देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे कम उम्र 38 साल की उम्र में जो शख्स मुख्यमंत्री बन गया हो, वो इतना सहजता से, इतने मुस्कुरा के अपने कार्यकर्ताओं को, यूथ में मैं आज ये मानता हूँ फिरोज भाई कि
जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में किसी फिल्म स्टार का भी इतना क्रेज नहीं होगा जितना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख के हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, यूथ, हम जैसे बुजुर्ग भी है, उन्हें देख लेते हैं तो ये समझते हैं कि हाँ हमारा ये समय पूरा हो गया बिल्कुल देख के। इतना सौम्य व्यक्तित्व, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, इस जन्मदिन पे ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे, और जो नेताजी के सपने थे, पीडीए के जो नेताजी के सपने थे, उन्हें आगे बढ़ाते हुए आज देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दी है, और आगे आने वाला समय ये माननीय अखिलेश यादव जी का है। उत्तर प्रदेश में फिर 2027 में सरकार बने, ईश्वर से यही कामना है। हमारे सारा नौजवान इसी बात पे लगा हुआ है कि किस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को 27 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाए। यही हमारी उनको शुभकामनाएं अपने नेता के लिए। सपा राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और इस मौके पर हम बातचीत करेंगे। राकेश शर्मा जी, अखिलेश यादव से जुड़े कोई बातचीत आपकी हुई होगी, उससे जुड़ा कोई अंश आप शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? किस तरह से अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व को आप देखते हैं? अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व है आज देश के अंदर जो बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, और मैं मानता हूँ कि देश में आज उनके मुकाबले का कोई ऐसा जनाधार वाला लीडर कोई दूसरा नहीं है। वो जितने शालीन हैं, जितने सभ्य हैं और जितने टेक्निकल हैं, शायद कोई दूसरा नेता होगा हिंदुस्तान में। और उनकी भाषा शैली, उनकी कार्यशैली के हम लोग कायल हैं। सच्चे समाजवादी नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। जहाँ तक संस्मरण की बात है, देश में शायद ये भी मैं दावा करता हूँ कि इतना शायद ही कोई नेता मिलता होगा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जितने अखिलेश यादव जी मिलते हैं। तो संस्मरण की जहाँ तक बात है, सैकड़ों मुलाकातें उनसे हो चुकी। उन सैकड़ों मुलाकातों में से कोई एक ऐसी मुलाकात या ऐसी कोई बातचीत हुई हो हमारे जो सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने की हो या कही हो किसी कार्यक्रम में? 2022 में जब मेरा टिकट कटा तो उन्होंने यहाँ सोल्टेरिन में उनकी जब प्रेस वार्ता थी, उन्होंने बड़े लगाव से, जब पत्रकारों ने पूछा कि ऐसे ऐसे राकेश जी का टिकट कटा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राकेश जी हमारे भाई हैं, हम उन्हें समझाएंगे। तो रथ में बैठा करके उन्होंने कहा कि बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपके दिल में स्थान चाहिए, ये मैंने उनसे कहा। उसके बाद उनका लगाव बढ़ा और 2023 में मेरी धर्मपत्नी को उन्होंने फिर मेयर का चुनाव लड़ाया। तो अध्यक्ष जी जहाँ भी मिलते हैं उनके चेहरे के भाव से हम संतुष्ट हो जाते हैं जब देखते हैं। मैंने कहा बस नेता की कृपा है, इतना बहुत है। नेताजी अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे तो कुछ और ना मिले, यही बहुत है। तो सबसे पहले ही मुलाकात कब अखिलेश यादव से होती है और किस अंदाज में होती है? अंदाज तो उनका बड़ा प्यारा है, और जो उनकी जो बात है, हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं लखनऊ तो जो हमारा ऑडिटोरियम हॉल है, ज़्यादातर तो उसी में सब लोग बैठते हैं, वहीं बात होती है। जो ऑफिस है उसमें भी कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन वो हमेशा ऊर्जा से भरी बात करते हैं। कोई बात होगी, किसी भी जनपद की बात होगी, किसी भी मुद्दे की बात होगी, हमेशा आप देखते हैं प्रेस वार्ता में भी सबसे ज़्यादा प्रेस वार्ता भी वही करते हैं। कोई बात होती है तो उसको हमेशा बड़े संजीदगी से, बड़े तरीके से और सबको संतुष्ट करके बात करने का काम करते हैं। मैं अखिलेश यादव जी के लिए यही कहूँगा कि भगवान उन्हें, जो कहावत भी है, गाना भी है कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हमारी भी उम्र लगे हमारे नेता को, क्योंकि वो इतने टेक्निकल हैं और इतनी अच्छी सोच उनकी है, सबके लिए सोचते हैं। वो आदमी हिंदू मुसलमान हर चीज़ से ऊपर उठ करके भाईचारे की बात करते हैं और देश को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। उन्होंने जितने कम समय में उन्हें काम करने का मौका मिला, जितने अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, आप सब लोग जानते हैं, सब टिप्स पे हैं लोगों के। ऐसे काम आज तक कोई कर नहीं पाया इतने कम समय में। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष इलम सिंह गुर्जर को बनाया गया था, और आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी इलम सिंह गुर्जर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो किस तरह से अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई दूंगा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे नेता जो जिसकी चाह पूरे राष्ट्र में है, उनको उनके जन्मदिन पर जो उनको
चारों तरफ से बधाइयाँ आ भी रही है और सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले 2027 में मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये मेरे उनकी जन्मदिन पर ये शुभकामनाएं भी है और आशाएं भी है मेरी कि ये जनता पूरी करेगी। ऐसा कोई किस्सा जो अखिलेश यादव जी से जुड़ा हुआ हो उसे साझा करना चाहेंगे आप हमारे साथ? 2023 में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी और उस पर माल्यार्पण करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को जाना था, लेकिन प्रदेश सरकार ने ताला जड़ दिया गेट पर और उनको जाने से रोका। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान थे और वे अपने कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरे हुए भी अच्छी तरह जानते थे। वे उन्होंने 1 मिनट के अंदर निर्णय लिया और वे ऊपर चढ़ गए और फांद कर नीचे कूद गए और जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और एक संदेश दिया कि ये नौजवानों की पार्टी है, संघर्षशील पार्टी है और अगर कोई हमें रोकना चाहेगा न हम रुकेंगे न हम थकेंगे। और इस तरह का संदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमारे उनके जो पिताजी थे हमारे पार्टी के फाउंडर परमादरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, ऐसा ही उनके अंदर ये चेतना भरी थी कि जब जब भी हमारे प्रदेश पर कोई इस तरह की आपत्ति आए तो सबसे पहले जो पार्टी का मुखिया होता है उसको ही आगे आना होगा। तो अखिलेश जी के दिमाग में सारी बातें थी कि अगर मैं आगे नहीं आऊँगा, मैं कूद के नहीं जाऊँगा तो पीछे से नौजवान कैसे कूदेगा, उसके अंदर साहस कैसे बढ़ेगा। तो साहसी नेता है और ज़मीनी नेता है, संघर्षशील नेता है। तो उनके जन्मदिन पर मैं पुनः कहूँगा कि प्रभु उनको और पहले से भी ज़्यादा चुस्त बनाए और आने वाला समय उनका हो। और जनता चाहती है कि अखिलेश यादव दोबारा आए और जो आज की स्थिति है देश और प्रदेश के अंदर उसको संभाले। तो सांप्रदायिक ताकतों ने जो इस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, देखकर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अगर जरा सी भी गलती करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, मार दिया जाता है उनको। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, देखकर जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, में हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन जो आरएसएस के उनके जुड़े हुए हैं उनको वे कितना भी क्राइम कर ले उन पर कोई ऐसी सज़ा नहीं देते, ज़्यादा ज़्यादा जेल भेज देते हैं, अगले जमानत हो जाती है, यहाँ तक कि थानों से भी जमानत हो जाती है। ये इस तरह का मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसको अच्छा सुशासन देने के लिए और ये जो कुशासन है इससे सुशासन लाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनना। अखिलेश यादव जी से और आपसे जो बातचीत कभी हुई हो और वो उस बातचीत का कोई अंश आप शेयर करेंगे? मेरे याद है 2009 में जब वे पार्लियामेंट मेंबर थे और बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वे हमारे रामपुरम स्थित हमारे मकान पर आए थे और उन्होंने जो वहाँ पर क्षेत्र के लोग मौजूद थे सबसे कहा था कि सरकार को हटाओ, ये भ्रष्ट सरकार है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार लाओ और आने वाला समय समाजवादियों का होगा। और ये जो निरंकुश सरकार है जिसमें न अधिकारी सुन रहे हैं और बेलगाम सरकार है, उनको हटाना होगा। और हमारा यही आप लोगों से कहना है, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये घर घर पहुँचाए आप संदेश कि जो बसपा की सरकार है इसको हटाइए और समाजवादी की सरकार लाइए। तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और ये संदेश जिले में फैला उनके आने का और उनके विचारों का, लोगों ने उसको अपनाया और सरकार बदली। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वसी अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन आज है, तो किस तरह से उनके व्यक्तित्व को देखते हैं और नेता के रूप में किस तरह से अखिलेश यादव जी को आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि खोजी न्यूज़ आज बहुत ही एक सफल चैनल है और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके माध्यम से हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो जन्मदिन है उसको कवरेज करने के लिए आप आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए, जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल है कि वो नौजवानों के दिलों की धड़कन है और आज के जो हालात हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि एक उभरता हुआ सितारा और हर एक उसकी आवाज़ उठाने वाले आज केवल देश में नेता जो हैं वो हमारे अखिलेश यादव जी हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अपने पार्टी की ओर से और जनपद की ओर से उनको पहले हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो
आने वाले समय में 2027 के चुनाव में हमारी इस पार्टी की सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में वो हमारे बीच आए। और मैं ऐसी भी उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक न एक दिन इंशाल्लाह बनेंगे। अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात भी हुई होगी, तो कोई एक ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे अखिलेश यादव जी और आपके बीच हुई हो? देखिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे मैग्नेटिक इंसान हैं कि जो एक बार उनसे मिल लेता है कि वो उनकी ओर आकर्षित होता है। हम लोग तो काफ़ी पार्टी से करीब 15-20 साल से जुड़े हुए हैं, डायनेमिक पर्सन हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आत्मीयता से हमसे मिले और बधाई दी। मैं अभी हज की यात्रा पर से आया हूँ, मैं उनसे मिला और मैं जब जा रहा था तब भी मैं मिल के गया था। तब वो अभी हमारे पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई उन्होंने बिल्कुल देखे कि भाई आपकी कैसी हज यात्रा रही, तो बहुत अच्छी तरीके से मिले। डायनेमिक पर्सन है और ऊपर वाला उनकी उम्र दराज करे और उनको देश को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को देखने को मिले।